कैलाश पर्वत, जो भगवान शिव का निवास स्थान है, न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि रहस्यमयी दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। सबसे आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि आज तक कोई भी उड़ने वाली वस्तु, चाहे वह विमान हो, ड्रोन हो या हेलीकॉप्टर, कैलाश पर्वत के ऊपर से उड़ान नहीं भर सकी। एक बार की बात है, लंका के स्वर्णिम सिंहासन पर बैठने के बाद रावण की महत्वाकांक्षाएं और बढ़ गई थीं। वह केवल पृथ्वी ही नहीं, स्वर्ग और पाताल तक पर शासन करना चाहता था। एक दिन उसने तय किया कि वह कैलाश पर्वत पार करेगा और सीधे शिवलोक तक जाएगा। अपने दिव्य पुष्पक विमान पर सवार होकर वह आकाश को चीरते हुए कैलाश पर्वत की ओर बढ़ा। जैसे ही पुष्पक विमान कैलाश पर्वत के समीप पहुंचा, कुछ अद्भुत होने लगा। विमान धीरे धीरे असंतुलित होने लगा। रावण ने कई बार मंत्रों से उसे नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। देखते ही देखते विमान कैलाश की ढलानों से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह घटना कोई साधारण तकनीकी खराबी नहीं थी, यह स्वयं शिव की इच्छा थी। शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत को कोई भी बलपूर्वक पार नहीं कर सकता। यह पर्वत केवल श्रद्धा और भक्ति से झुकता है, बल और घमंड से नहीं। रावण, जो कि एक महान शिव भक्त था, चाहता था कि वह सीधे कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंचे और भगवान शिव से साक्षात भेंट करे। लेकिन उसका तरीका भक्तिभाव से नहीं बल्कि अहंकार से भरा था। उसे लगा कि वह बलपूर्वक भी भगवान शिव तक पहुंच सकता है। जैसे ही रावण कैलाश की चोटी की ओर बढ़ा, मार्ग में नंदी महाराज खड़े थे, भगवान शिव के अनन्य सेवक और वाहन। नंदी ने रावण को रोका और वापस जाने को कहा, पर रावण घमंड में भूल गया कि नंदी भी भगवान शिव के ही अवतार हैं। वह आगे बढ़ा और नंदी को चुनौती दी। फिर शुरू हुआ रावण और नंदी के बीच एक भयंकर युद्ध। आगे की कहानी जानने के लिए कमेंट करें पार्ट 2, तो हम अगला पार्ट अति शीघ्र बनाएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। इस तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।